मैं आज मुझे जैसे कि इनवाइट किया गया था देखने के लिए, तो मैं देखा। पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि छोटे छोटे बच्चों ने जो आज ये प्रैक्टिकल्स बनाए हुए हैं, वाकई में इनका कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स की मेहनत आज यहाँ दिख रही है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जब देखते हैं कि टीचर्स बच्चों को बोल देते हैं ये बना के ले आना, और उसमें बच्चे से जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो उसका पूरी तरह से सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आज मैंने जब बच्चों से क्वेश्चनिंग की, उसके बारे में पूछा, मॉडल्स के बारे में, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको डिफाइन किया। तो ये सब चीज़ें ये बता रही हैं कि जो टीचर्स हैं वो क्लास के अंदर पूरी तरह से मेहनत करवा रहे हैं, बच्चे भी उसको बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और यही बच्चे जो हैं बड़े होकर अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ मॉडल्स आज इतने अच्छे थे, वर्किंग के जो मॉडल थे वो मैंने देखे कि अगर वो वाकई में वो चीज़ें सारी इसको वो कर दिया जाए तो इवन गवर्नमेंट को भी उस चीज़ का बहुत बेनिफिट होगा। सर, एसडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारी बेटियों के लिए प्रसिद्ध है सर। देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर एक ही सीबीएसई स्कूल है मेरी जो मतलब उसमें सोच में है, और वो जो है ये एसडी स्कूल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो शुरू से ही विद्यालय से उससे जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी या इनके और फैमिली के लोग जो हैं, तो जो बारीकियों को ये लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, और शायद कोई इसको नहीं जानते, क्योंकि इनके खून में जो है एजुकेशन को वो भरा हुआ है। सर, अब बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है, सीबीएसई स्कूल है, और कुरुक्षेत्र में एकमात्र सीबीएसई गर्ल्स स्कूल है। और पेरेंट्स को भी कहूँगा कि वो जरूर इसमें आए और बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ बच्चों मेरा एक प्रश्न आपसे हो रहा है, आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का जन्मदिन है, बिल्कुल आज के दिन स्थापना हुई थी, तो क्या 2 शब्द कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारा जो कुरुक्षेत्र है वो वाकई में पूरी धरा के अंदर एकमात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप आके धर्म के बारे में, जहाँ भगवान कृष्ण ने भी आके गीता में ये कहा कि कर्म करना चाहिए। और ये मेरे भाई हैं, ये तो मैं इनको हमेशा कर्मशील मानता हूँ। ये कभी भी आप देख लो, सुबह देख लो, शाम देख लो, ये दौड़ रहे हैं स्कूल के लिए और बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। कर्म और धर्म को इन्होंने दोनों चीज़ें जोड़ रखी हैं। जी जी, धन्यवाद। बताओ कि जैसे कि एक वाटर टैंक में पानी डाले तो तीनों प्लांट्स में सप्लाई करके जाएगा। इससे हमारे पानी की बचत होती है, और 80% या 60% पानी बचत, और इसमें कम खरपतवार होती है। क्या नाम आपका? कविता। This is dialysis process. Dialysis is the process by which waste blood is removed from our body artificially. In it, when our kidneys stop functioning or less functional, dialysis is used. In it, a nitrogenous waste compound is mixed in our body, and we came to fever, and we have fever, so we have to filter our blood. So there is a machine called dialysis machine or artificial kidney machine, in which a dialyzer is क्या नाम आपका? कौन सी क्लास में आप? 7th. क्या चीज़ है? This is a model of human digestive system. This is a food. It goes from mouth and amylase mix in mouth, then it go to stomach breakdown of nutrition, then it go to small intestine breakdown of carbs, protein and fats, then digested food go into blood, and undigested food come in large intestine absorb water, and waste pass out through anus. क्या नाम आपका? पीहू. कौन सी क्लास में? 7th.
गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एग्जीबिशन लगाया गया। हाँ, एक्चुअली मैम आज हमने एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है जो हमने डिफरेंट डिविजन्स में ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे पास डिवीज़न जो फर्स्ट डिवीज़न है उसमें हमने प्राइमरी विंग को लिया है, जहाँ पे हमारे सेकंड क्लास के बच्चे, सेकंड से लेके 5th क्लास के बच्चों ने अपने मॉडल्स बनाए हैं, वर्किंग एज डेमोस्ट्रेटिव मॉडल्स बनाए हैं। यस मैम, एक्चुअली हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट जूनियर विंग में क्यों किया है, क्योंकि हमारे स्कूल में क्या है, हमारे पास कंपोजिट लैब है जो मोस्ट ऑफ द स्कूल में वर्किंग कंपोजिट लैब्स नहीं होता है। वी हैव अ फुल्ली वर्किंग कंपोजिट लैब। हमारे बच्चे जो प्राइमरी विंग के बच्चे हैं वो रेगुलर बेसिस पे लैब में जाते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई उनका जो मोटिवेशन, लेवल ऑफ मोटिवेशन है, आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, तो उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत हाई है और वो परफॉर्म करने में भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब मैम एग्जीबिशन में कितने मॉडल तैयार किए गए? मैम इट्स नियर अबाउट 100 मॉडल्स। यस मैम, नियर अबाउट, नॉट साइंस से रिलेटेड? यस मैम, सभी मॉडल्स हमारे साइंस से रिलेटेड ही हैं, कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं और कुछ हमारे प्रॉपर साइंस रिलेटेड हैं। जैसे हमारे 5th क्लास के बच्चों ने बैटरी यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाए हैं, एक वाटर कूलर बनाया है जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है प्राइमरी विंग के लिए। उसके बाद सेकेंड डिवीज़न जो हमारा है उसमें 6 to हमारे 9th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बायो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे, जैसे डायलिसिस जो आजकल मेन हमारे उसमें यूज़ हो रहा है, डायलिसिस का प्रोसेस, उन्होंने डायलिसिस के प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैम। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आज के। एसडी गर्ल लड़कियों का स्पेशल? यस मैम, ये हमारे स्पेशल स्कूल है हमारा। वी आर द ओनली स्कूल विच इज़ CBSE एज वेल एज गर्ल्स स्कूल। तो हमारे स्कूल में गर्ल्स एजुकेशन पे मोर पॉइंट आउट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो फॉर द फ्यूचर वो एक बहुत एम्पावर फ्यूचर बने उनका, उस पर। अभी अगला सत्र भी शुरू होने वाला है स्कूल का? हाँ जी मैम, हम बिल्कुल फुली रेडी हैं एज वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज नेक्स्ट सेशन एज अ CBSE स्कूल। हम CBSE एफिलेटेड हो चुके हैं, तो नेक्स्ट सेशन हमारा जो भी स्टार्ट होगा वो CBSE एफिलेशन के साथ बाय द नॉर्म्स ऑफ CBSE स्टार्ट होगा। जो भी हमारा करिकुलम रहेगा वो हमने सभी CBSE न्यू बुक्स एडिशन हुए हैं, जो भी NCERT बेस रहता है, हम पूरी तरह से तैयार है मैम न्यू सेशन के लिए। आज एग्जीबिशन लगाया गया है, क्या इसमें बच्चों को मार्क्स भी दिए जाएंगे? यस मैम, एक्चुअली मार्क्स नहीं, इसमें बच्चों को अप्रिशिएट किया जाएगा। इसमें डिवीज़न वाइज प्राइजेस रखे गए हैं बच्चों के लिए। सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी बच्चों के लिए रहेगा मैम। हाँ जी, ओके। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अमानत, आई एम फ्रॉम क्लास 8। तो मेरे मॉडल का टॉपिक है ह्यूमन लंग्स। सो एयर हमारे लंग्स में माउथ और नोज़ के ज़रिए पहुंचती है और उसके बाद ट्रैचिया होता है जो यू शेप्ड ट्यूब का होता है और जो लैरिंग्स और लंग्स को अटैच करता है। फिर उसके बाद ब्रोची होती है जो कि ट्रैचिया को लंग्स से कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद लंग्स होती हैं जो कि ना पार्ट होती हैं चेस्ट पे और जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं। और उसके बाद डायफ्राग्राम होता है जो हमें इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन को। क्या नाम है आपका? अमानत। कौन सी क्लास में आप? क्लास 8th। My name is Bhagyashree. I am from 9th standard. Today I made a model on neuron cell. This is cell body. The branches like structure are called dendrites. This is nucleus. The covering on axon is called methyl sheet. It acts like an insulator. It transports signal in electrical form at the nerve ending. The signal pass into synapse into chemical form to another neuron. भाग्यश्री। मैंने एक एयर कूलर बनाया है जिससे हम हवा भी ले सकते हैं और इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि हम इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं और इससे ठंडी हवा भी ले सकते हैं। यह गर्मियों में यह महत्वपूर्ण चीज़ है। यह सबके लिए गर्मियों में सबसे अच्छी चीज़ है। अब मैं इसको आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से इसमें हवा आएगी। और अब हम इसमें बर्फ डालेंगे। पूरा पानी डालेंगे।
चलो चलो आप देख सकते हैं यह एक एयर कूलर है और यह बहुत सस्ते में बन जाता है। क्या नाम आपका? माय नेम इज अनिकेत सानी। कौन सी क्लास में? मैं 5th क्लास में हूँ। मेरा नाम जसप्रीत है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैंने ये इलेक्ट्रिक फैन बनाया है। इसमें एक स्विच और एक फैन है। ये घर की चीज़ों से बनाया है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे गर्मियों में हम हवा भी खा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दमन जोता है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैंने एक कुआं बनाया है। इसके यह पुराने टाइम में यूज़ होता था। इसके 3 फ़ायदे हैं। एक गैस वेल, ऑयल वेल एंड वाटर वेल। धन्यवाद। Good morning to all of you. My name is Tanisha from class 9th. My topic is water purification, in which we purify our waste water, in which we use natural method like we use stones, pebbles, sand, cotton. Thank you. क्या नाम है आपका? Tanisha.